हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मोशन इन अ प्लेन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो साइंस है ना, साइंस की वो ब्रांच जहाँ पर मोशन के बारे में स्टडी की जाती है, स्पेशली जो मोशन के बारे में स्टडी की जाती है ना, उस ब्रांच को नाम दे दिया गया है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की आपके पास 3 ब्रांचेज होती है। फर्स्ट इज स्टैटिक्स एंड सेकेंड इज काइनेमेटिक्स एंड थर्ड वन इज डायनेमिक्स। जो आपकी फर्स्ट है स्टैटिक्स, क्या होती है? स्टैटिक्स होती है जहाँ पर आपकी स्टडी की जाती है रेस्ट पर, मतलब रेस्ट पार्टिकल की स्टडी होती है। सेकंड आपका है काइनेमेटिक्स, एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर आपकी स्टडी होती है मोशन की, लेकिन साथ के साथ क्या होता है, जिस फैक्टर के थ्रू वो मोशन हो रहा है बॉडी का, वो यहाँ पर ओबे नहीं होता है, मतलब उसके बारे में हमें जानना नहीं होता है, उस फैक्टर के बारे में हम नहीं बताते हैं इस काइनेमेटिक्स के अंदर। और डायनेमिक्स में क्या होता है, उसमें मोशन के बारे में स्टडी करते हैं पार्टिकल्स की, प्लस में क्या होता है वो फैक्टर भी हम ओबे करते हैं, वो फैक्टर भी हम बताते हैं कि जिस वजह से वो मोशन हो रहा है। सो काइनेमेटिक्स क्या होता है, जस्ट हमें यहाँ पर काइनेमेटिक्स पढ़नी है तो हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल या फिर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग द फैक्टर विच कोज मोशन। मतलब मोशन के बारे में स्टडी करती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या बताती है कि अगर जिस जिस वजह से मोशन हो रहा है उसके बारे में ये बिल्कुल भी बात नहीं करती है। तो ये क्या है, आपके पास काइनेमेटिक्स होती है। अब देखो, यहाँ पर हम रेस्ट और मोशन बोल रहे हैं, तो रेस्ट क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, मीन्स अब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है किसी भी टाइम के साथ, तो वो आपका क्या बन जाता है, रेस्ट बन जाता है। जैसे कि एक बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक बुक जो है आप टेबल पर पड़ी है तो एज इट इज़ पड़ी, मीन्स वो क्या है, वहाँ पर क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। दूसरा एग्जांपल भी हो सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका घर है एट दिस पोजीशन, जहाँ पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, रेस्ट पोजीशन होगी। अब मोशन क्या होता है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, मीन्स यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ वो पोजीशन चेंज कर रहा है। अब इसका एग्जांपल हो सकता है बर्ड फ्लाइंग इन अ एयर, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि अ मैन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, कि वो एक आदमी क्या है, रोड पर जा रहा है, चल रहा है। अब रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं, जब एक ऐसा ऑब्जेक्ट एक सिचुएशन में क्या हो जाए, वो रेस्ट पर होता है, दूसरी सिचुएशन में क्या हो जाए, वो मोशन में होता है। मतलब ये एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अब कोई पर्सन क्या है, कार के अंदर बैठा है, ठीक है, अ पर्सन सिटिंग इन अ कार के अंदर जो पर्सन बैठा है, ना, उसके रिस्पेक्ट में अगर अदर पर्सन उसके उसके साथ बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में वो दोनों क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन अगर बात करते हैं हम दूसरे किसी व्हीकल की रिस्पेक्ट में, अगर देखा जाए, आपकी कार भी जा रही है, दूसरा व्हीकल जा रहा है, कोई बाइक या फिर कोई स्कूटर या फिर कोई ट्रक, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपकी ट्रैवलिंग में है, ये सारे व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं, तो मतलब क्या है, उस टाइमिंग पे उसके अगर हम व्हीकल के रिस्पेक्ट में देखें तो वो आपका क्या बन जाता है, आप कहाँ बन जाते हो कि आप वहाँ पर मोशन में हो। मीन्स यहाँ पे 2 सिचुएशन बताई गई है, जहाँ पर आपका एक सिचुएशन में आपको लग रहा है कि वो आप रेस्ट पर हो, दूसरी में क्या है, आप मोशन में हो। तो इस तरह से रेस्ट और मोशन क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट, मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के मोशन होते हैं आपके पास। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड इज सर्कुलर मोशन एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। सो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, देखो, रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स जब बॉडी आपकी एक सिंगल लाइन में क्या करे, मूव करे। मीन्स जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है, अ मैन इज़ वॉकिंग ऑन अ रोड आपका बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर अगर वो चल रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका एग्जांपल हो गया रेक्टिलिनियर मोशन का। इट इज़ दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इट इज़ अ मोशन इन विच अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल। अगर पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन ओबे करता है, मीन्स एक सर्कल के अंदर वो चल रहा है, मतलब गोल गोल वैसे जा रहा है, तो वो आपका क्या बन जाता है, सर्कुलर मोशन बन जाता है। थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जहाँ पर बॉडी क्या करती है, टू एंड फ्रो का मतलब है आगे और पीछे की तरफ मूव करती है रिपीटेडली
बार बार अपनी पोजीशन को आगे और पीछे लेके जाती है अबाउट अ फिक्स पोजीशन, किसी फिक्स पोजीशन के थ्रू। इसका एग्जांपल है आपके पास पेंडुलम, ठीक है, जो घड़ी के नीचे लगा होता है ना पेंडुलम, वो आपका एग्जांपल जो आगे पीछे मूव करता रहता है। दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है जो स्विंग होता है झूला, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, नाम से क्लियर है कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स पॉइंट की तरह एक्ट करता है। पॉइंट आपको पता है छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हम कंसिडर कर लें उस ऑब्जेक्ट को कि वो क्या है, वो एक पॉइंट है। इफ़ ड्यूरिंग मोशन इट कवर डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, मतलब वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करे जो कि उसके साइज से, उसका साइज़ कितना होगा, एक पॉइंट का साइज़ कितना होगा, वो बहुत छोटा होगा, अपने साइज से बहुत ज़्यादा वो डिस्टेंस क्या करे, ट्रैवल करे, तो वो आपका क्या बन जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम देखें, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हम प्लेन में हो और आपको नीचे देखना हो किसी भी चीज़ को, अगर आप कोई भी बड़ी चीज़ देखते हो नीचे की तरफ, तो आपको एक पॉइंट की तरह नज़र आएगी, तो वो आपका क्या बन जाता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। वैसे ये इसका एग्जांपल नहीं हो सकता है, इसका एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि बहुत बड़ा सा रोड है जिस पे एक कार जा रही है, सिर्फ एक कार, और रोड बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हमें दूर से लगेगा कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो बहुत लंबा डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब मोशन, आपके पास जो मोशन होता है ना, वो 3 टर्म्स में होता है, मीन्स 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। सो 1 डायमेंशन क्या होता है, द बॉडी मूव्स ओनली इन 1 डायरेक्शन, मतलब एक बॉडी क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं आपके पास, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर वो मूव कर रही है या फिर स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है आप बोल सकते हो, तो वो क्या बन जाता है आपके पास, मोशन इन 1 डायमेंशन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन उसकी होगी। नेक्स्ट वन इज मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मीन्स यहाँ पे बॉडी आपकी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मूव करेगी, या फिर आप बोल सकते हो 2 डायरेक्शन उसकी होंगी, तो इस तरह से नोट किया हुआ है O, X एंड Y। मोशन इन 3 डायमेंशन, द बॉडी मूव्स इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस और इन 3 डायरेक्शन, अगर वो बॉडी आपकी मूव करती है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में या फिर तीनों डायरेक्शन में, वो आपकी क्या बन जाती है, मोशन इन 3 डायमेंशन। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, जो भी एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया जाता है बॉडी से किसी भी गिवन टाइम में, आपका क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। मतलब आपको जहाँ भी जाना है, वो जो भी आप पाथ ट्रैवल करते हो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक भी आपको जाना है, तो वो आपका क्या बन जाता है, एक एक्चुअल पाथ, जो भी ट्रैवल किया आपने, जहाँ कहाँ भी किसी भी मंजिल पर आपको जाना है, तो जो भी पाथ आप ट्रैवल करोगे वो आपका क्या बन जाएगा, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी बन जाएगा। और नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स आपको क्या लेना है, डिस्टेंस का छोटा सा पाथ आपको उठाना है, किसके बीच में, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है किसी बॉडी की, मीन्स इनिशियल मतलब जहाँ से उसने शुरू किया है चलना, और फाइनल मीन्स जहाँ पर उसे पहुँचना है, उन दोनों के बीच के जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा किसी बॉडी का। नाउ नेक्स्ट इज स्केलर, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली, जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो, उसे बोलेंगे स्केलर। जैसे कि हमने बात की डिस्टेंस की हमने बात की कि एक एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है किसी बॉडी ने, मतलब जो पाथ उसने ट्रैवल किया, अब इसने ये नहीं बताया कि कहाँ पर पाथ ट्रैवल हुआ, तो ये आपका क्या बन गया, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन आपको डिफाइन नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो आपका क्या बन जाता है, स्केलर बन जाता है। तो आपका जो एग्जांपल होगा इसका क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें से क्या होता है, किसी बॉडी का एक्चुअल पाथ ट्रैवल होता है, मतलब क्या होता है कि उसकी कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट इज वेक्टर, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। सो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं प्लस उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया है, किसके बीच का, हमें बता दिया है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, मीन्स यहाँ पे आपको क्या डिफाइन है, डायरेक्शन आपको डिफाइन है, तो ये आपका क्या बन गया है, वेक्टर क्वांटिटी बन गया है।
तो फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताए उसे बोलते हैं वेक्टर। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एरो हेड लगा होता है। जैसे कि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसे डिनोट करते हैं वी, पर उसके क्या होता है एक एरो हेड लगा होता है। वेलोसिटी क्या होती है हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। अब आज देखते हैं, अब आगे देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ ट्रैवल, मतलब जितना भी पाथ ट्रैवल किया गया, एक्चुअल पाथ ट्रैवल या टोटल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी एंड द टाइम। ठीक है, मतलब जिसने टोटल पाथ जो ट्रैवल किया है या डिस्टेंस ट्रैवल किया है डिवाइड बाय टाइम, वो आपका क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा। तो स्पीड आपकी क्या होती है, एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे होती है, क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, तो आपकी क्या बन जाती है, एक स्पीड क्या बन जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। और स्पीड की यूनिट क्या बनती है देखो यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स मीटर में मेजर करते हैं, मीटर डिवाइड बाय टाइम आपका क्या होता है, सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो आपकी यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, मीटर लेंथ में मेजर करते हैं तो L1, और सेकंड आपका क्या हो रहा है, इनवर्स में जा रहा है, मीटर पर सेकंड नीचे आ रहा है तो T-1, और मास आपका यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, M0L1T-1। अब स्पीड आपकी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, सेकंड इज वेरिएबल, थर्ड वन इज एवरेज एंड फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यूनिफॉर्म क्या होती है, एक बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस भी उसका इक्वल है और इक्वल ही इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि एक कार आपकी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कार आपकी 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, मीन्स उसका डिस्टेंस भी सेम है, इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट आपका क्या है, एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो आपका सेम है 1 आवर, लेकिन क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस के बाद उसने ट्रैवल की स्पीड 3 किलोमीटर पर हावर, फिर अगले में 5 किलोमीटर पर हावर, या फिर उससे अगले में 30 किलोमीटर पर हावर। ये क्या है आपके पास, स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। मीन्स एक बॉडी जो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड, मतलब एवरेज नाम से क्लियर है कि हम यहाँ पर एवरेज ले रहे हैं। किसकी एवरेज ले रहे हैं, अलग अलग स्पीड्स की। अलग अलग स्पीड्स मीन यहाँ पे वेरिएबल स्पीड्स की बात हो रही है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस हम लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, वो आपका क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड बन जाएगा। इसके लिए एग्जांपल है, अ पार्टिकल ट्रैवल डिस्टेंस S1 S2 S3। मान लीजिए हमने एक डिस्टेंस ले लिया S1 S2 S3, ठीक है, या फिर इससे आगे भी हो सकते हैं विद स्पीड्स V1 V2 V3। तो ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हमें क्या गिवन है, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अभी यहाँ पर आपको स्पीड गिवन है और प्लस में डिस्टेंस गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम तो गिवन है ही नहीं, बट हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मतलब क्या है, स्पीड आपकी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, आपकी टाइम निकाल सकते हैं। टाइम को जैसे हमने टोटल टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस तो टोटल स्पीड निकालनी है एवरेज के लिए, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो लिख लेंगे और टोटल जो स्पीड है आपकी वो भी यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि क्या है S1 + S2 + S3 डिवाइड बाई V1 + V2 + V3। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, एंड दिस इज इक्वल टू S1 + S2 + S3 प्लस में डिवाइड में जो टोटल टाइम हमने निकाला वो लिखेंगे। और दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S1/V1 प्लस में S2/V2। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स एट इंस्टेंट होती है जो स्पीड, मतलब कि एक लिमिटिंग वैल्यू हम ले लेते हैं किसी भी एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का हमने लिमिटिंग वैल्यू ले लिया किसी भी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि हम ओडोमीटर में हम देखते हैं, कार में लगा होता है ओडोमीटर, ठीक है, वहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितनी स्पीड हमारी लगी। ठीक है, तो एवरेज ही तो बताती है वो, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है हमें। ठीक है, तो वो क्या है, एवरेज स्पीड का भी अगर हम क्या ले लेते हैं,
एक लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है। और किसके इक्वल होती है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। स्मॉल इंटरवल के लिए होती है तो इसीलिए हमें यहाँ पर डेल्टा टी जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, जिसे लिख देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक अ मैन वर्क्स फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक चलता है, कितनी स्पीड में, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है। और दूसरा बात क्या है, एंड देन रन, दोबारा से वो रन करता है फॉर 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रहा है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। जो गिवन है आपको पहले वो लिख लेना है। T1 टाइम आपको गिवन है 1 मिनट, कन्वर्ट करो सेकंड में लिख लोगे। T2 भी आपको 1 मिनट है, 60 सेकंड। अब U1 आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, U2 आपको गिवन है स्पीड, दोनों स्पीड आपने लिख ली। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस तो गिवन है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सच दैट क्या होगा, डिस्टेंस आपका क्या बन जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो ऐसे हम S1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इज इक्वल टू U1 T1। तो S1 जो U1 है उसकी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर, और T1 की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा 60 मीटर। S2 इज इक्वल टू U2 इंटू T2 इज इक्वल टू U2 T2। सो U2 और T2 की वैल्यू लिखो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, आप पुट करो वैल्यू, आपके पास आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड।